हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मस्त स्टडी सपोर्ट में। आज की वीडियो में हम शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करना है यह डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर 5 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप में क्या पूछ लेगा आपसे। फर्स्ट टाइप में एक नंबर की सीरीज दी होगी, जैसे कि 1 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 500 तक एक नॉर्मल नंबर की सीरीज दी होगी। उसमें पूछेगा इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है। दूसरे टाइप में क्या होगा? दूसरे टाइप में सभी सम संख्याओं की सीरीज दी होगी। किनकी सीरीज दी होगी? सभी सम संख्याओं की। सभी सम संख्याओं की, जैसे कि दिए होगा क्या 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 डॉट डॉट कितना, कोई भी सम संख्या 500 तक के गुणनफल में शून्य कितने होंगे। ठीक है। यदि इनको आपस में गुणा कर दिया जाए तो इनमें शून्य कितने होंगे। ठीक है। दो टाइप में, पहले टाइप में क्या होगा, एक नंबर सीरीज दी होगी, उनको पूछेगा अगर इनको आपस में गुणा कर दिया जाए तो इनके शून्यों की संख्या कितनी होगी। दूसरे टाइप में पूछ लेगा सभी सम संख्याएं होंगी, अगर सम संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो आपस में तो कितने शून्य होंगे। ठीक है। तीसरे टाइप में क्या होगा, सभी विषम संख्याएं होंगी। तीसरे टाइप में विषम सीरीज होगी, जैसे हो जाएगा 1 3 5 7 गुणे डॉट डॉट गुणे 99। इसमें पूछेगा यदि इनको आपस में गुणा कर दिया जाए तो कितने शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है। ये तीसरे टाइप में। और चौथे टाइप में क्या होगा? चौथे टाइप में भी क्या होगा, एक नंबर की सीरीज दी होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, स्क्वायर लगा होगा। जैसे नंबर की सीरीज दी होगी a स्क्वायर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई डॉट 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 200 का स्क्वायर। ठीक है। क्या होगा, फोर्थ टाइप में एक नंबर की सीरीज दी होगी, इसमें लेकिन क्या होगा, इसमें स्क्वायर लगा होगा, स्क्वायर नंबर की सीरीज। इसमें पूछेगा यदि इनको आपस में गुणा कर दिया जाए तो कितने शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है। पांचवें टाइप में देखिए क्या होगा, पांचवें टाइप में भी नंबर की सीरीज दी होगी, लेकिन कितनी, इसमें घात 3 लगी होगी। ठीक है। घात 3 की सीरीज दी होगी। ऐसे पूछ लेगा कि इनको आपस में गुणा कर दिया जाए तो कितने शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है। 5 टाइप के सवाल बनते हैं। पहले टाइप में क्या था, एक नंबर की सीरीज दी होगी नॉर्मल, उसमें पूछेगा यदि इनको आपस में गुणा कर दिया जाए तो कितने शून्य प्राप्त होंगे। फिर दूसरे टाइप में सभी सम संख्याओं की सीरीज दी होगी, उसमें पूछ लेगा आपसे कि कितने शून्य प्राप्त होंगे अगर इनको आपस में गुणा कर दिया जाए। तीसरे टाइप में सभी विषम संख्याओं का गुणनफल पूछ लेगा और इनको आपस में अगर गुणा कर दिया जाए तो कितने शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है। चौथे टाइप में क्या होगा, एक नंबर की सीरीज दी होगी लेकिन उसमें स्क्वायर लगा होगा। पांचवें टाइप में नंबर की सीरीज में क्या लगा होगा, क्यूब लगा होगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं। देख ली, क्वेश्चनों को सॉल्व करने के पहले एक बात का जानना जरूरी है, जैसे शून्य को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। शून्य को बनाने के लिए हमें 5 का होना जरूरी होता है। ठीक है। अगर किसी सीरीज में 5 नहीं है तो वह शून्य नहीं बन सकता। ठीक है। और अगर 5 किसी सम संख्या से गुणा करेगा, मान लो 2 से गुणा करेगा तो हमको शून्य मिलेगा। अगर 5 किसी सम संख्या से गुणा करेगा तभी हमको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। ठीक है। जैसे 5 से 2 का गुणा करा दिया तो 10 शून्य मिल गया, 5 का 4 से गुणा करा दिया तो 0 मिल गया। ठीक है। तो शून्य को बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, 5 का जरूरी होता है और एक सम संख्या का होना जरूरी होता है। शून्य को बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, 5 का होना और एक सम संख्या का होना जरूरी होता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नों को देखते हैं कैसे आते हैं पेपर में। देखिए इसमें दिए हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 कहाँ तक, 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। क्या पूछ रहा है, शून्यों की संख्या। ये देखो फर्स्ट टाइप है, इसमें क्या दिया, एक नॉर्मल सीरीज दी हुई है। ठीक है। तो हमको देखना है कि टोटल कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, 20। ठीक है। इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए एक ट्रिक होती है, देख लेते हैं कितनी संख्या है इसमें, 20। टोटल कितनी संख्या है, 20। ठीक है। अब क्या करना है इसमें, 20 में हमको क्या करना, 5 का भाग दे देना है। 5 का भाग दे देना, कितनी बार जाएगा, 5 को 20, 4। यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही है, दूसरा नंबर। ठीक है। देखिए क्या करना है, पहले देख लेना हमको, क्या नॉर्मल सीरीज है ना, कितनी है, कितने नंबर है टोटल, 20। ठीक है।
20 में हमको क्या करना है, 5 का भाग, तो पता चल जाएगा कितने शून्य है इस सीरीज में। तो कितने शून्य है, 4 शून्य है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट कहाँ तक, 60 तक, कि गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए टोटल नंबर कितने हैं, 60। कितने हैं टोटल नंबर, 60। अब हमको क्या करना है, इसमें सीधा 5 का भाग कर देना है। 5 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, बर पंचे 60, 12 बार जाएगा। तो 12 शून्य हो गए, लेकिन नहीं, अभी क्या करेंगे हम, जितनी अभी इसमें 5 का भाग और चला जाएगा ना, ये 12 तो लिखेंगे, अभी 5 का भाग और चला जाएगा 12 में, 12 में एक बार और 5 का भाग देंगे। ठीक है, जब तक भाग देना जब तक इसका 5 का भाग ना जाए, ऐसी संख्या ना आ जाए। ठीक है, 5 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब इसमें तो अब 5 का भाग जा नहीं रहा है। ठीक है, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, एक 12 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 2। टोटल कितने हो गए शून्य हमारे, 14। तो कितनी हो गई शून्यों की संख्या, 14। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। कौन सा विकल्प सही है, दूसरा नंबर। ठीक है, तो क्या करना, देखिए एक बार पहले देखना कितनी टोटल संख्याएं हैं, कितनी है 60, उसमें 5 का भाग देना है। ठीक है, कितनी बार चला गया, 12 बार। अभी जो 12 आया इसमें और 5 का भाग जा सकता है ना, तो और देंगे। कितनी बार गया, 2 बार, 5 दूनी 10। अब तो इसमें 5 का भाग जा नहीं सकता है, तो क्या करेंगे, जो पहले आया था और जो बाद में आया है भागफल, वही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना हो गया, 12 2 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 14। यही हमारे शून्यों की संख्या निकल आई। इस सीरीज में कितने शून्य होंगे, 14। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिए है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 कहाँ तक है, 500 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इसमें कुल कितने टोटल नंबर है, 500। ठीक है, तो हम टोटल नंबर लिख लेंगे 500। अब क्या किया जाता है, 5 का भाग कर देंगे। 5 का भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा, 100 बार में। ठीक है, अभी देखो और 5 का भाग जा सकता है ना, तो और देंगे 5 का भाग 100 में, तो 100 भागे 5 करेंगे कितनी बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार में। ठीक है, अब देखो अभी और जा सकता है ना 20 का भी, तो 20 का भी कर देंगे अभी, 20 भागे 5 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। ठीक है, अब तो जा नहीं सकता है, अब नहीं जा सकता है ना, तो कितने शून्य होगा टोटल, देखो भागफल सभी जोड़ लेंगे, 100 प्लस दूसरी बार कितना है 20 प्लस फिर कितना आया है 4। ठीक है, इन सबको जोड़ लेंगे कितना हुआ, 120 प्लस 4 कितना हुआ, 124। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इस सीरीज में कितने शून्य होंगे टोटल, 124। तो कौन सा विकल्प सही है, तीसरा नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन है, क्या दिए, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट 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 30 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब देख लीजिए ये क्या है, ये सम सीरीज है। ठीक है, 2 4 6 8 ये क्या है, सभी सम संख्या है। तो ठीक है, अब देखिए इसमें कितनी टोटल संख्या है, 30, 1 से लेके 30 तक है। इसमें 30 में कुछ 15 सम होंगी और 15 विषम होंगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 15 सम को ले लेना है। ठीक है, सम संख्याओं की सीरीज है ना, 1 से 30 तक संख्याएं होंगी, इसमें 30 में कुछ 15 सम होंगी और 15 विषम होंगी। तो देख लेना कौन सी सीरीज है, देखो 2 4 6 8 कितनी कौन सी सीरीज है, सम सीरीज है ना, तो हमको 15 ले लेना। 15 में क्या कर देंगे, वही बात है 5 का भाग। ठीक है, करेंगे 5 का भाग कर कितनी बार में जाएगा, 3। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस सीरीज में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 3। कौन सा विकल्प सही है, 3 नंबर। ठीक है, ठीक है, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें भी क्या दिया, 2 4 6 8 गुणे डॉट 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 कहाँ तक है, 500 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये भी क्या है, देखिए सम सीरीज है। ठीक है, मतलब टोटल संख्या कितनी है, 500। 500 टोटल संख्या है, 250 सम होंगी और 250 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, 250 ले लेंगे, इसमें करेंगे हम 5 का भाग। ठीक है, 0 निकालना है ना, 5 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 25, 50 बार में चला जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसमें एक बार और 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग एक बार और दे लेंगे, 5 भागे 50 भागे 5 कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। ठीक है, अभी देखो एक बार और चला जाएगा, 10 में भी 5 का भाग, तो जब तक देना है जब तक छोटी संख्या ना आ जाए।
5 का भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 10 का भाग 5 में देंगे कितनी बार में, 2 बार में, ठीक है। 5 दूनी 10। अब तो जाएगा नहीं 5 का भाग, तो जोड़ लेंगे, टोटल कितना आ गया, 50 हो गया, फिर क्या हो गया, 10 हो गया, फिर कितना हो गया, 2 हो गया। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 10 60 2 62, ठीक है। यही हो जाएगा क्या, हमारा आंसर, ठीक है। इसमें कितनी संख्याएं होंगी, शून्यों की संख्या 62। कौन सा विकल्प सही है, तीसरा, ठीक है। देखिए हमने कहा था कि शून्य को बनाने के लिए 5 की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें 5 तो है नहीं है, सम संख्या तो है, लेकिन क्या है इसमें क्या होगा, 10 सम संख्या है ना, तो 10 किससे मिलकर बना, 5 और 5 से मिलकर बना है ना, ठीक है। चलिए अगले टाइप का सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिए, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डॉट 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 99 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए इसमें दिए 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 डॉट 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 गुणे 99 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब ये क्या है, देखो विषम सीरीज है ना, एक नंबर सीरीज तो है नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हो, नहीं है, 1 से 3 है, ये ना तो सम सीरीज है, कौन सी, विषम सीरीज, ठीक है। विषम सीरीज में 5 तो है, लेकिन क्या है, कोई सम संख्या नहीं है ना। अब शून्य का निर्माण के लिए 5 के साथ साथ क्या होना चाहिए, एक सम संख्या का होना अनिवार्य है, तभी तो शून्य मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, विषम संख्या है सभी, तो इसमें शून्य बनेगा ही नहीं, तो क्या होगी इसमें शून्य की संख्या 0। कितनी होगी शून्य की संख्या, 0। तो कौन सा विकल्प सही है, तीसरा नंबर, ठीक है। विषम संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो उसमें शून्य की संख्या कितनी होती है, 0, ठीक है। जैसे कोई विषम संख्या में विषम संख्या गुणा करेंगे कितना आएगा, 9। कोई भी विषम संख्या में 0 नहीं आ सकता, विषम संख्या से विषम संख्या में गुणा कराएंगे तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 0, ठीक है। अब अगला टाइप देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है, 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे डॉट 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 कहाँ तक, 20 का स्क्वायर तक के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें स्क्वायर लगा, इसको भूल जाइए, स्क्वायर को, जो स्क्वायर लगा इसको भूल जाइए, तो क्या होगा, ये एक नंबर सीरीज हो गई ना, 1 2 3 4 5 से 20 तक क्या होगी, एक नंबर सीरीज हो गई ना, स्क्वायर को भूल जाइए अभी, ठीक है। तो क्या हो गई, नंबर सीरीज, तो टोटल कितने नंबर है, 20। टोटल नंबर कितने हैं, 20 लिख लीजिए। अब क्या करते थे, 5 का भाग कर दीजिए, 5 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 5 को 20, 4 बार में जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लगा था, स्क्वायर लगा था ना, तो हम क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही है, तीसरा नंबर, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए क्या दिए थे, देखो एक नंबर 2 को भूल जाइए, अभी क्या है, देखो 1 2 3 4 5 से 20 तक है, एक नंबर सीरीज है ना, नंबर सीरीज में टोटल कितनी संख्या है, 20 संख्याएं थी, 20 में 5 का भाग दिया, कितना आया, 4। लेकिन अब देखो याद करिए, इसमें क्या स्क्वायर लगा था, तो हम क्या कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, तो कितने टोटल शून्य आ गए, शून्यों की संख्या 8। कौन सा विकल्प सही है, तीसरा नंबर, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, 1 स्क्वायर गुणे 2 स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर कहाँ तक है, 200 स्क्वायर तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब देखो इसमें भी स्क्वायर लगा है, स्क्वायर को भूल जाइए, ठीक है। तो क्या एक बन गई, ये नंबर सीरीज हो गई ना, टोटल संख्या कितनी है, 200, 1 से लेके कहाँ तक है, 200, तो हम 200 का लिख लेंगे टोटल नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे, 5 का भाग देते जाएंगे, कितना हो गया, 5 को 20, 40 बार में चला जाएगा, है ना। अभी देखो इसमें और 5 का भाग चला जाएगा, 40 भागे एक बार और करेंगे 5, तो कितना हो जाएगा, 5 40, ठीक है। अभी देखो एक बार और चला जाएगा, 8 में भी 5 का भाग कितनी बार में जाएगा, एक बार में, है ना, 5 कन्ने 5, ठीक है। अब तो 3 बचेगा, तो 3 में 5 का भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो टोटल कितने शून्य हो गए, लिख लीजिए, 40 + 8 + 1 कितने हो गए, 48 1 49, ठीक है। लेकिन इसमें क्या लगा, देखो अब देखो क्या लगा, घात 2 लगी है ना, तो सीधा 2 का अंत में गुणा करा दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 चौको 8 1 9, 98, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही है, चौथा नंबर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आप स्क्वायर को भूल जाइए पहले, ये देखिए नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज का वही होता है, टोटल कितने नंबर थे, 200 में हमने 5 का भाग दिया, कितना है, 40। अभी इसमें एक बार और 5 का भाग जा सकता था, दिया, 40 का भाग 5 में दिए, तो कितना है, 5 40, 8 बार में गया। अभी एक बार और जा सकता था,
तो 8 में 5 का भाग फिर दिया तो कितनी बार गया, एक बार। ठीक है, हमने टोटल लिख लिया। तो कितने हो गए, 49 हो गए। अब देखो स्क्वायर लगा है, बाद में हमने क्या कर दिया, 2 का गुणा। स्क्वायर लगा है तो 2 का गुणा कर दिया, अगर क्यूब लगा होता तो 3 का गुणा कर देते। अभी आगे देखेंगे उसको। कितने शून्य निकला है हमारे, 98। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला टाइप देखते हैं। देखिए क्यूब वाला सवाल आ गया ना। देखिए इसमें घात 3 लगी है, तो हमको क्या करना है, घातों को भूल जाना है। भूल जाइए, क्या देख लिए, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई कहाँ तक है, 200 तक। अभी घातों को भूल जाइए कितनी लगी हैं। तो ये एक नंबर सीरीज है ना, तो टोटल नंबर कितने हैं, 200। टोटल नंबर हमने लिख लिया 200। उसी तरह करेंगे, 5 का भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 5 को 20, 40 बार में जाएगा। ठीक है, अभी एक बार और जाएगा 40 का भाग 5 में, दे दीजिए, 5 40 हो गया। ठीक है, अभी और चला जाएगा 5 का भाग, एक बार और दे दीजिए, 8 भागे 5, कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, अब हमको क्या करना है, टोटल लिख लीजिए, कितना होगा, 40 + 8 + 1, कितना हो गया, 49। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें घात कितनी लगी है, 3 लगी है ना, तो हम क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई। अगर 2 घात लगी होती तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 27, 2 हासिल, 3 चौको 12, 2 14, 147। यही हमारा क्या हो गया आंसर। कौन सा विकल्प सही है, चौथा नंबर। ठीक है, तो हमको क्या देखना, पहले देखना ये नंबर सीरीज है, तो नंबर सीरीज देख लीजिए, ये जो घात लगी है इसको भूल जाइए। ठीक है, 1 2 3 4 5 से कहाँ तक थी, 200 तक थी। एक नंबर सीरीज थी, टोटल नंबर कितने थे, 200। 200 भागे 5 किए तो कितना हो गया, 40 बार गया। अभी इसमें 5 का भाग और जा सकता था, दिया, कितनी बार गया, 8 बार। बीच में एक बार और 5 का भाग जा सकता था, तो कितनी बार गया, एक बार। टोटल कितने हो गए, 49 बार गए। अब देख लीजिए घात कितनी लगी, 3, तो हमने 3 का गुणा करा दिया। अगर घात 2 लगी होती तो 2 का गुणा करा देते। ठीक है, तो 49 में 3 का गुणा कराया तो कितना है, 147। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस सीरीज के गुणनफल में कितनी शून्य होंगे, 147। ठीक है, ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।